ये कुछ एनिमे कैरेक्टर्स हैं जो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे देखने के बाद फैंस उन्हें काफी ज्यादा हेट करते हैं। इसमें से जो पहला कैरेक्टर है उसने मानो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। गाबी ब्राउन ये अटैक ऑन टाइटन की एक साइड कैरेक्टर है, एकदम बिंदास जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल एरन की तरह जो कि इस एनिमे का हीरो और विलन दोनों है। एंड इसी बात से तुम समझ सकते हो गाबी का कैरेक्टर किस तरीके का रहा होगा। बट एक दिन जब एरन गाबी के शहर पर हमला कर देता है क्योंकि ये कई सालों से एरन के लोगों को मार रहे थे और इसी का बदला एरन उन पर हमला करके लेता है। और जब एरन के दोस्त उसे यहाँ से निकालते हैं तब गाबी उनके एयरशिप पर चढ़ जाती है और एरन के दोस्त में से एक को गोली मार देती है। और मरने वाला कैरेक्टर और कोई नहीं, फैन फेवरेट साशा होती है। एंड यही सीन फैंस को इतना ज्यादा हिट करता है तो वो इंटरनेट पर आकर गाबी से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, वो कितनी ज्यादा अनोइंग कैरेक्टर है। और कई सारे यूट्यूबर्स भी इस सीन पर अपना रिएक्शन देते हैं, वो कितने ज्यादा दुखी हैं बस गाबी की वजह से। Not my potato princess! No! Why? इसे लेकर गाबी को तो हेट मिल ही रही थी। फैंस साथ में एओटी के ऑथर को भी हेट देने लगे, जिन लोगों को साशा इतनी पसंद भी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने गाबी के हाथों साशा की मौत देखी तो उन्हें ये एक हॉरिबल राइटिंग से ज्यादा कुछ नहीं लगा। उन्होंने इससे बकवास कैरेक्टर कहीं नहीं देखा जो लोगों को गलत तरीके से मारकर खुश होती है और वक्त आने पर अपने ही दोस्तों को बुली भी करती है। फैंस के हिसाब से इशियामा को इस कैरेक्टर को जल्दी से जल्दी मार देना चाहिए, लेकिन बाद में एओटी फैंस समझ जाते हैं वो बिना बात के गाबी को हेट दे रहे थे इतने टाइम से, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड उसके सपोर्ट में कई सारे पोस्ट आने लगे। बट अगला जो कैरेक्टर है वो एनिमे फैंस के बीच में काफी पॉपुलर रहा था अपने हम्बल और फ्रेंडली नेचर को लेकर। लेकिन जब फैंस ने उसका ट्रू फेस देखा तो वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आया। एनिमे फैंस उसकी बात करना तो छोड़ो, उसका नाम तक नहीं लेना चाहता है। और ये कैरेक्टर है ग्रिफिथ। बजक के स्टार्टिंग में ग्रिफिथ एक चार्मिंग और हीरो जैसा कैरेक्टर था। इवन वो कई सारे बैटल करता था जिसमें उससे कई सारे लोगों को भी मारना पड़ता, बट इससे भी ज्यादा वो दूसरों की हेल्प करता, जो देखकर एनिमे फैंस को काफी अच्छा लगा। बट उसका ये चार्मिंग नेचर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है जस्ट बिकॉज उसका बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गट्स की, जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है और इसी का दोस्त ग्रिफिथ मेन विलन बनता है। इन दोनों का बॉन्ड स्टार्टिंग में काफी अच्छा था। いいだろう。 लेकिन जब गट्स उसकी टीम छोड़कर जाता है तो ग्रिफिथ को काफी ज्यादा दुख होता है और इसी डिप्रेशन में वो उसकी लवर जो एक राजकुमारी थी उसके साथ रात भर सोता है। एंड जब ये बात सबको पता चल जाती है तो ग्रिफिथ पर पूरे 1 साल तक भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और उसी टाइम गट्स और उसके बाकी दोस्त ग्रिफिथ को बचा लेते हैं, जिसके बदले ग्रिफिथ को उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए था। ग्रिफिथ उन सबको एक रिचुअल में सैक्रिफाइस कर देता है बस गट्स को दर्द पहुँचाने के लिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है ग्रिफिथ को छोड़कर। इसमें वो गट्स के सामने उसकी गर्लफ्रेंड का RIP करता है, जो देखकर ऑडियंस को ग्रिफिथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इससे हेट देना स्टार्ट कर दिया। वो अब पहले जैसा ग्रिफिथ नहीं रहा एंड इसी चीज ने ग्रिफिथ को काफी हेट दिलाई। लेकिन अगले कैरेक्टर को ये अच्छे से पता है एनिमे फैंस से हेट कैसे लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिनाता की, जिसे मैंने एक बार गलती से लड़की बोल दिया था क्योंकि एक एनिमे फैन ने उसके बॉडी पिलो के साथ किया ही कुछ ऐसा था, जिसे तुम देख सकते हो इस वाली वीडियो में। लेकिन बाद में अभी के लिए मिनाता को माय हीरो अकेडमिया के फैंस से हेट क्यों करता है, इसका रीजन है वो पूरे एनिमे में लड़कियों को स्टॉक करने के अलावा कुछ नहीं करता है। और यही देखकर ज्यादातर ऑडियंस को इस पर गुस्सा आता है क्योंकि ये एक ऐसा हीरो था जो ज्यादातर डेंजर सिचुएशन में रोने लगता, लेकिन ये उस टाइम भी एक चीज कर रहा होता है, लड़कियों की बॉडीज पर कमेंट। For a frog, you've got some pretty big Foo. Perfect floaties. एंड इसके बाद बॉयज चेंजिंग रूम्स है, गर्ल्स चेंजिंग रूम में होल के थ्रू देखना। The Yaoyorozu's curves, Ashido's slender waist, Hagakure's floating Uraraka's super fine body, Atsui's unexpectedly soft movie! और कई बार तो जानबूझकर लड़कियों को गलत तरीके से छूना, और ये सब मिनाता अपनी टीनेज में कर रहा होता है, जिसे लेकर कई सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो भी बनाते हैं। और कुछ ने तो इसे एक गेग कैरेक्टर कहते हुए इंटरनेट पर सपोर्ट किया, लेकिन आज भी इसे कई सारे फैंस हेट करते हैं क्योंकि ये उनके हिसाब से बिल्कुल भी फनी कैरेक्टर नहीं है। बट अगला कैरेक्टर तो अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर देता है और इसी के बाद जो फैंस उसे प्यार कर रहे थे वो उसके हेटर में बदल जाते हैं। रेचल ये टावर ऑफ गॉड की एक कैरेक्टर है, जिसे स्टार्टिंग में फैंस
फीमेल प्रोटेगनिस्ट समझ रहे थे, क्योंकि इसने स्टोरी के मेन कैरेक्टर बाम को बचाया था और उसके साथ रहने लगी, बस जब तक रेचल को टावर में जाने का मौका नहीं मिला। वेल, इस एनिमे के नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा, इसकी स्टोरी एक टावर के अराउंड है, जिसके अंदर कई सारे लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो टावर के हर एक लेवल को क्लियर करते हुए टॉप पर जा सके। वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी सारी विशेष पूरी कर सकते हैं, और इसीलिए जब रेचल को उस टावर में जाने का मौका मिलता है तो वो बिना सोचे समझे बाम को छोड़ देती है। मैं टावर पर चढ़ने जा रही हूँ। बट ये देखने के बाद भी ऑडियंस इसे हेट नहीं करती है, क्योंकि बाम भी उसे ढूंढने के लिए टावर में चला जाता है, और जब वो फाइनली रेचल को ढूंढ लेता है और दोनों साथ में मिलकर टावर का एक लेवल क्लियर कर रहे होते हैं, रेचल बाम को धक्का दे देती है। और फिर बाम के दोस्तों से कहती है बाम ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और फिर ऐसे वो बाम की मौत का और उसके दोस्तों का यूज करती है सिर्फ टावर में आगे जाने के लिए। एक बार नहीं बार बार पूरे एनिमे में रेचल लोगों का इस्तेमाल करती है। एंड फिर बाम फिर से रेचल से मिलता है, रेचल अगेन उसे धोखा देती है, जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर वो रेचल को हेट करते हैं, एंड शायद ही इससे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर किसी और एनिमे में होगा। बट जो ये अगला कैरेक्टर है, ये पूरा इविल होने के बाद भी फैंस उसे हेट करते हैं, माहितो। वेल, माहितो जुजुत्सु काइजन के स्टार्टिंग से ही एक बुरा कैरेक्टर था, जो एनिमे में लोगों को बस अपने फन के लिए मारता था। एंड ये बात ऑडियंस को पता थी कि वो आगे इससे भी ज्यादा इविल चीज कर सकता है। बट फिर भी शिबुया आर्क में जब माहितो फैन फेवरेट नानामी को मारता है, तो उस पर ऑडियंस काफी ज्यादा भड़क जाती है। あとは頼みます。 और इसके राइटर गेगे अकुतामी को भी हेट देती है, ये बोलते हुए कि गेगे को नानामी पसंद नहीं था, इसलिए उसे मार दिया। इसका रिप्लाई देते हुए गेगे भी अपने इंटरव्यू में बताते हैं वो कभी भी शिबुया आर्क में नानामी को नहीं मारने वाले थे, बट स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यह करना पड़ा। बट स्टिल आज भी कई सारे जेजे के फैंस इस बात को नहीं समझते हुए माहितो को हेट करते हैं। बट जो इस कैरेक्टर ने किया उसके लिए हेट के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। मैं बात कर रहा हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट के ट्रकर के बारे में, जो स्टोरी में एक साइड कैरेक्टर है, बट फिर भी मेन कैरेक्टर से ज्यादा लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होता है जो देखकर ऑडियंस इसे हेट करती है। एनिमे में दिखाया जाता है कि ये अपनी बेटी और डॉग को एक साथ फ्यूज कर देता है, बस एक बोलने वाला डॉग बनाने के लिए। एंड एक बाप को अपनी बेटी के साथ ये करता देख फुल मेटल अल्केमिस्ट के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वो इसे काफी ज्यादा हेट देते हैं। और ऐसे ट्रकर एनिमे में वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट करता है, बट जो इस कैरेक्टर ने किया वो कहीं से भी हेट देने जैसा नहीं था। डेथ नोट के नियर के बारे में तुमने सुना ही होगा, जो एल के डेथ के बाद स्टोरी में आता है और बिना कुछ ज्यादा किए वो लाइट यागामी को पकड़ लेता है, और यही चीज एल के फैंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगी। आखिर कैसे एल पूरे एनिमे में जिस बंदे को पकड़ नहीं पाया, उससे एक बच्चा आकर कुछ ही एपिसोड में पकड़ लेता है, और ऐसे नियर जैसा स्मार्ट कैरेक्टर बिना कुछ किए एक हेटेड कैरेक्टर बन जाता है। वेल, इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आज भी फैंस हेट करते हैं, इसीलिए उन सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। और जिस हेटेड कैरेक्टर के बारे में मैंने नहीं बताया, तुम उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और अगर तुमने अब तक आई एनिमे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं तुम्हें इन कैरेक्टर से भी ज्यादा हेट करूंगा। बाकी तुम्हारे लिए ये 2 वीडियो है ही।